जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक मेरा खुद का अनुभव है, और वो अनुभव गायत्री मंत्र साधना का ही है। तो देखिए, मेरे पास में बहुत सारे मैसेज या फिर लोगों ने मुझसे कहा भी है कि जी अपना कोई अनुभव बताइए। तो इसलिए मैं आज आपको, क्योंकि अब से पहले मैंने आज ही वीडियो गायत्री साधना के ऊपर दी है, और गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जो कि परफेक्ट साधना है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करनी ही चाहिए। और मेरा जो अनुभव है खुद का, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप समझें इस चीज को कि गायत्री मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है, और गायत्री मंत्र से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र को हल्के में लेना मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि गायत्री मंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत शक्तिशाली और बहुत तीव्र ये मंत्र होता है। अब मैं आपको जो इसमें अनुभव बताऊंगा, ये मेरा खुद का अनुभव है, जो मैंने किया है, जो माता ने मुझे दिया है अनुभव। अब उसमें आप देख लेना कि जब मैं बताऊंगा तो उसमें कितना, मतलब इस मंत्र के अंदर कितनी पावर है। तो देखिए, आपको वो अनुभव बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए दिया है कि आप वहां मुझसे, अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहे हैं तो साधना में आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी जो मेरी तरफ से मार्गदर्शन होगा उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि बेवजह की वीडियो उस पर डालेंगे, मतलब कि जिनका साधना से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की वीडियो उस पर भेजेंगे, या फिर व्हाट्सअप करेंगे, या उस पर फोटो भेजेंगे। भाई देखो, मैंने ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये मैंने आपको फोटो भेजने के लिए नहीं दिया है, और ना ही वीडियो भेजने के लिए दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की वीडियो हो। मैंने नंबर जो दिया है ये इसलिए दिया है कि आपको सहूलियत रहे। आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो मुझे बता सकें, या फिर कोई सामग्री आपको चाहिए तो वो मुझे बता सकें। मतलब कि एक तरीका होना चाहिए इंसान का कि मुझे भी कोई परेशानी ना हो। अगर मान लिया सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहेंगे और उस पर खाली फोटो भेजते रहेंगे, तो भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा फोटो को जवाब देते देते। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इस तरीके से आप ना भेजें, ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो वीडियो है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि मान लिया कि आपको किसी अप्सरा के बारे में जानकारी चाहिए, या अप्सरा से संबंधित जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल पर वीडियोस देखो। वीडियो में जो मैंने बताया है वही चीजें मैं व्हाट्सएप पर भी बताऊंगा, और दूसरी अगर आप मुझसे कॉल करेंगे तब भी मैं वही चीज बताऊंगा आपको। तो इसलिए उसमें मेरा टाइम खराब ना करें बिल्कुल भी। अगर कोई भी साधनात्मक कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो पे, चैनल पर मैंने जो वीडियो दी है उनमें सभी में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल 100% सही दी है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप मुझे वीडियो के संबंध में या फिर किसी साधना के संबंध में आप मुझसे वहां पर पूछते हैं, तो मैं कितने लोगों को जवाब दे पाऊंगा। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि एक ही मैसेज में 10-10 क्वेश्चनों की लाइन लगा देते हैं कि बस अभी पूछ लो, बाकी बाद में नहीं पूछना है कुछ भी। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर जानकारी लेनी है तो वीडियो पर जाकर के आप ले सकते हैं, चैनल पर जाकर के वीडियो देखिए, वहां से आपको संपूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। दूसरा, साधना करने के लिए जो मैंने विधि दी है उसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी आपको नहीं जोड़ना है, कुछ भी आपको उसमें फेर बदल नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ लोग क्या करते हैं, मैसेज करेंगे, माला तो उसमें मूंगे की माला मैंने बताई है कि भाई मूंगे की माला से आपको जाप करना है,
जो कि माला प्राण प्रतिष्ठित हो और सिद्ध हो। लेकिन क्या गुरुजी मैं रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकता हूं? मैसेज करेंगे, अरे भाई जब मैंने उसमें आपको जो माला बताई है उसी माला से तो करना है, फिर रुद्राक्ष की क्यों बोल रहे हो? क्यों क्यों बेवजह से मैसेज कर करके मेरा भी दिमाग अपसेट करते हो? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसमें बताया है ये, तो फिर ये कैसे चल जाएगा? और फिर मेरा भी जवाब वहीं पर यही होता है कि रुद्राक्ष नहीं चलेगी, मूंगे की माला ही चलेगी। तो इसलिए ऐसे मैसेज करना बेकार है। जो मैंने आपको साधना में बता दिया है वही ठीक है, उसी तरीके से साधना करनी है। अपनी तरफ से कोई भी फेरबदल नहीं करना है, बिल्कुल भी। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चालाकी से मैसेज भरे करते हैं। मतलब कि उनके अंदर पहले ही फरेब, द्वेष, सारा कुछ घुसा होता है। उनके अंदर एक चालाकी होती है। और आपको सच्चाई बताऊं कि आप पहला जब मैसेज करते हो, मैं पहला मैसेज करते ही आपके समझ जाता हूं कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मैं समझ करके फिर मैं उसको उसी तरीके से मैं जवाब देना शुरू कर देता हूं या फिर जवाब देना बंद कर देता हूं। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ना समझें कि भाई मेरे साथ में आप चालाकी कर लेंगे या चालाकी से भरे आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और केवल कुछ लोग क्या करते हैं कि मैसेज किया कि गुरुजी हमें भगवान शंकर की साधना करनी है, फिर वो साधना मैंने बता दी, फिर कहेंगे जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अरे भैया तुम पहले मुझे वही प्रॉब्लम बताते ना कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है या तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तो तुम मुझे वही बताते ना पहले। फिर उसके बाद वो लाइन लगाते हैं कि भाई ये कैसे करें जी, उसको कैसे करें, उसको वैसे करें। आपको साधना करनी है या फिर मेरा दिमाग खाना है? मैं ऐसे लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूं। चैनल पर कहीं दूसरी जगह वीडियो देखेंगे, माथा मेरा खाएंगे कि जी ये मंत्र है, इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अब मैं क्या बताऊं उनको? आपने जहां से मैसेज मंत्र लिया है या फिर आपने जहां से वो देखा है, आप वहीं पे क्यों नहीं पूछते हो? दूसरे की वीडियो है, दूसरे का दिया मंत्र है, दूसरे की दी हुई साधना है, उसको मैं बताऊं जी? भाई ऐसे कैसे बताऊंगा? तो तुम खुद समझदार हो लेकिन लोग नहीं समझेंगे। पागल हो चुके हो। इस चैनल पर वीडियो देखो, उस चैनल पर वीडियो देखो, इसने कुछ बता दिया, उसने कुछ बता दिया, हो गए भ्रमित। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि वीडियो केवल उसी की देखो जिस पर आपको विश्वास है। ज्यादा चैनलों पर इधर उधर भागोगे तो कहीं कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, सिर्फ पागल हो जाओगे बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ में जो मैंने अनुभव मैं आपको बता रहा हूं गायत्री मंत्र साधना का। देखिए मुझे कम से कम कुछ भी नहीं है तो आज 20-25 साल हो गए हैं कि जो मैं गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, और मैंने सिर्फ अपने जीवन में केवल एक माला का ही जाप किया है। लेकिन मुझे टाइम बहुत लंबा हो गया है। लेकिन जाप करने का तरीका होता है। जाप करने का तरीका कैसा होता है कि आप जो मंत्र को जपोगे वो आपके रोम रोम से निकलना चाहिए। मंत्र जपने की जो गति है वो मध्यम होनी चाहिए। मध्यम का मेरा मतलब है कि ना तो तेजी के साथ जाप करना है और ना ही बिल्कुल एकदम धीमा जाप करना है। जाप ऐसा होना चाहिए उपांशु जाप, जो कि केवल हमें ही सुनाई दे, हमारे पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई ना दे। तीसरा, जाप में जब आप मंत्र जाप करो तो उसमें जो उसका उच्चारण है वो उच्चारण शुद्धता के साथ होना चाहिए। चाहे आप एक माला का ही जाप करो लेकिन उसमें शुद्धता होनी चाहिए उच्चारण में। ऐसा नहीं है कि ओम भूर्भुवस्सुः, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी मंत्र तो आपने खैर 25 माला जप दिया लेकिन फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप मंत्र जाप करोगे
और उसको उच्चारण शुद्धता के साथ होना चाहिए कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब कि क्लियर आना चाहिए, तब आपके जाप करने का फायदा है। और जब आप इस तरीके से जाप करोगे तो वो सीधा उस परमपिता परमेश्वर की तरफ वो तरंगों का रुख हो जाता है, और वहां से फिर जब वापस आता है तो आपके अंदर तपोबल भी, ज्ञान भी, हर प्रकार से आपको वो चीज प्रदान होती है। तो मैं इस मंत्र को किया करता था, तो मेरे सामने किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं आया इसका। जब गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आपको अनुभव नहीं आएंगे, भूल जाइए अनुभव को कि आपको अनुभव होंगे। हाँ, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं मंदिर पर बैठा था, क्योंकि मेरा नियम था कि शाम के टाइम मैं मंदिर पर जाता हूं। तो वहां जाकर के और मैं लेटा हुआ था, तो कुछ ऐसी ही बातें, महाराज जी बैठे थे जो मंदिर के महंत हैं, और एक दो व्यक्ति और बैठे थे। तो कुछ इसी बात को लेकर के चर्चा होने लगी कि भूत प्रेत और ये सब तंत्र मंत्र, इसको लेकर के आपस में चर्चाएं होने लगी। और ये जो बात है, ये वाकया है तब का, जब मैं चैनल नहीं चलाया करता था, चैनल नहीं था मेरा, और मैं केवल मंदिर पर ही बैठा था। तो मैंने अपने मन ही मन में माता को याद किया कि भाई गायत्री मंत्र का, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि भाई गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, गायत्री मंत्र ऐसे ही मत समझो। तो मैंने कहा कि भाई, अपने मन में सोचा कि यार मुझे तो आज तक भी कोई अनुभव इस तरह का नहीं आया, पता नहीं मेरा गायत्री मंत्र सिद्ध है या नहीं है, या उसमें कोई शक्ति भी है या नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब अनुभव नहीं आया तो मुझे क्या पता। तो अब क्या होता है कि मैं वहां से ऐसा मैंने अपने मन में सोच लिया कि भाई पता नहीं कि मंत्र सिद्ध भी हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें कोई शक्ति भी है या नहीं है। तो लास्ट में वहां से मैं उठ करके, जब सब लोग घर की तरफ चल दिए तो मैं भी चल दिया। अब घर पे आकर के मैं लेट जाता हूं। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो भी मैं नाम लेता हूं वो लिया, और मैं उसके बाद सो गया। अब होता क्या है कि मैं लेटा हुआ था सीधा, और जैसे ही मेरी आंख लगी, और मैं मतलब कि ना तो सोया हुआ और ना जागा हुआ, इस अवस्था में था, तुरंत मेरे शरीर को किसी ने दबोच लिया। अब जब मेरे शरीर को दबोच लिया किसी ने, तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। खैर, मेरी आंखें खुली और मैं हिल नहीं पा रहा था, यहां तक कि मैंने ओम नमः शिवाय का भी जाप किया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये है कौन जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, भाई मुझे बताओ तुम कौन हो। तो तभी मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखें थोड़ा बंद थी, और मैं बिल्कुल एकदम क्लियर, स्वप्न में नहीं था, बिल्कुल क्लियर था, जगा हुआ था। मेरी आंखें बंद थी, मैंने आंखें बंद की तो देखता क्या हूं कि मेरी आंखों के सामने बिल्कुल जैसे फोटो चलता है, बिल्कुल रियल फोटो, ऐसे मैं देख रहा हूं। तो एक जिन्न टाइप का व्यक्ति है, जिन्न जैसे होता है ना, उसके सर पे सींग और कुछ भयानक सा चेहरा, ऐसे वो चेहरा मतलब मुझे दिखाई दिया। अब मैंने सोचा भी कि भाई ये है क्या चीज। मैंने कहा, मैं अपने माइंड में मैंने सोचा, मैं समझ गया कि जिन्न है ये, लेकिन वो चीज मेरे माइंड में नहीं थी कि हाँ ठीक है आ गया, कोई बात नहीं है। उठा करके मैंने क्या किया, मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा, तू अपना घूमता रहे। अब मैं सोता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं तो वो जिन्न का चेहरा सामने आता है, तुरंत आ जाता है वो फोटो की तरह। आंख बंद करने पे तुरंत वो फोटो सामने, और बिल्कुल रियल देख रहा हूं कि भाई ये जिन्न है। अब आंख खोलता हूं तो फिर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आंख जैसे ही बंद करता हूं तो फिर सामने नजर आता है जिन्न है। मैंने कहा भाई ठीक है, तो फिर अब तू ऐसे नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर ऑटोमेटिक ही गायत्री मंत्र का उच्चारण मेरे मुख से निकलने लगा। और जब गायत्री मंत्र का उच्चारण निकला, गायत्री मंत्र मैंने बोल दिया, तो उसके बाद बिल्कुल एकदम सब कुछ सामान्य हो गया, और मैं
लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। और जब मैं सोने की कोशिश करने लगा ना, तो मुझे अंदर से, मेरे अंतरात्मा में से आवाज आई कि देख लिया गायत्री मंत्र की शक्ति को। तू कह रहा था ना कि पता नहीं तेरा मेरे, मैं भी गायत्री मंत्र जपता हूं, मेरे गायत्री मंत्र में कोई शक्ति है या नहीं है। तो इसकी शक्ति का अंदाजा लग गया ना कि कितना, ये मेरी अंदर की आवाज उठ रही थी, मैं आप सच सही बताऊं तो। मैंने सोचा कि भाई हाँ, तूने कहा था ये बात तो, कि मंदिर पर लेटे लेटे ये बात कही थी कि पता नहीं, मैंने गायत्री मंत्र का जाप तो मैं भी करता हूं, पता नहीं उसमें शक्ति है कि नहीं है। तो अंदर से अपने आप ही आवाजें उठ रही थी कि अब देख गायत्री मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है, तू जो तू गायत्री मंत्र जपता है उसकी शक्ति है ये। तो मैं समझ गया कि हाँ, गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि अनुभव ना होने की वजह से मेरे अंदर एक उसके प्रति लगाव खत्म हो रहा था कि भाई कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, तो गायत्री मंत्र में कहां शक्ति है इतनी, मतलब इस तरीके का विचार मेरे मन में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, और उसके बाद फिर मैंने गायत्री मंत्र पे आज भी मैं इतना विश्वास करता हूं, आज भी मैं इतना विश्वास करता हूं कि एक माला गायत्री मंत्र जपने पर जो मेरा ध्यान लगता है वो किसी और मंत्र पे नहीं लगता है, जो आज सच्चाई है। तो इसलिए गायत्री मंत्र के महत्व को समझना, और गायत्री मंत्र से आप दूर नहीं जाना, प्रत्येक दिन कम से कम एक माला का तो जाप करना ही करना। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में अपनी सुरक्षा भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, हर प्रकार से आपको सभी प्रकार के सुख देने में यह समर्थ है, क्योंकि गायत्री चारों वेदों का सार है, चारों वेदों की शक्ति है गायत्री। तो इसलिए गायत्री को छोटा मत समझना, बस इतना मेरा आपसे कहना है। छोटा सा अनुभव था जो मैंने आपको बताया, हालांकि वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। कोई कुछ कहने लगेगा कि जी अपनी अपनी बात गाली और हमारी तो कुछ सुनी नहीं, और अनुभव भी कोई इतना खास नहीं बताया। तो भाई खास अनुभव इसमें होते भी नहीं है इतने बड़े, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन आपकी ऊर्जा जो है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि अब अनुभव क्यों नहीं होते हैं इसमें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अनुभव क्यों नहीं होते हैं इसमें गायत्री मंत्र में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का टाइटल यही होगा कि गायत्री मंत्र में ज्यादा अनुभव क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, वो वीडियो पूरी बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग बोर हो जाते हैं दरअसल में। लेकिन और फिर भी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मैं परमहंस गुरुदेव की जय।